जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल टारगेट विद अजय में। आज की इस वीडियो में हम लोग नवीन सर का, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज से 1 जुलाई से नवीन सर स्टैटिक जी की क्लासेज RWSSC एग्जाम पे स्टार्ट करने वाले हैं। और कल सर ने एक वीडियो बना करके पूरा डिटेल से बताया है कि किस प्रकार से किस दिन किस डेट को कौन सा टॉपिक होगा। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो RWSSC चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो उसी का सर एक दिन पहले ही हम लोगों को उसका PDF दे देंगे जो क्लास में पढ़ाने वाले होंगे, जिससे कि हम लोग उसे रिवाइज करके फिर क्लास में जाएं ताकि हम लोगों को वह अच्छे से समझ में आए। तो उसी का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। और जिनको भी यह PDF चाहिए मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान में बात करते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान की परिभाषा है कि राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र जिनको केंद्र सरकार द्वारा वन्य जीवों, वनस्पतियों और प्राकृतिक वातावरण को संरक्षित करने के लिए नामित या फिर रजिस्टर्ड किया जाता है। और राष्ट्रीय उद्यान की मुख्य विशेषता है कि वहाँ पर संरक्षण किया जाता है और प्राकृतिक वातावरण होता है, सीमित मानवीय गतिविधियाँ होती हैं और शैक्षणिक और मनोरंजक उपयोग किया जाता है। वहीं पे वर्ष 1970 तक भारत में सिर्फ 5 राष्ट्रीय उद्यान थे, लेकिन वर्ष 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कानून पारित किया गया है एवं कई वन संरक्षण परियोजनाओं को उचित रूप से लागू किया गया। इन्हीं परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप वर्तमान में भारत में कुल 107 राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना हो चुकी है, जिनका कुल क्षेत्रफल भारत के संपूर्ण भूभाग का लगभग 1.35% है, जिसमें 44,402.95 वर्ग किमी का क्षेत्र शामिल है। और वहीं पे बात करते हैं सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान की। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लद्दाख में स्थित है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो अंडमान निकोबार में गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान है, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान है, कैप बेल नेशनल पार्क है और माउंट हैरियट नेशनल पार्क है, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क है, सैंडल पीक नेशनल पार्क है, मिडल बटन आइसलैंड नेशनल पार्क है और नॉर्थ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क है और साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क। ये सब जितने नेशनल पार्क है ये सब वहीं पे स्थित है और इन सभी की स्थिति यहाँ पे दर्शाई गई है कि कहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क स्थित है। आप लोग इस फिगर को साथ में देखते हुए चलिएगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान है उनका नाम है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इन सब की भी स्थिति यहाँ पे आप लोग सामने देख पा रहे हैं। और वहीं पे नेक्स्ट है कि अरुणाचल प्रदेश के नेशनल पार्क की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में मौलिंग नेशनल पार्क है और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। यह नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है यहीं पे भारत का पहला तितली विविधता केंद्र स्थापित किया गया है, जो कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि असम में बात करते हैं तो असम में जो नेशनल पार्क है उसमें नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान है, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है और देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। और यह जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। और वहीं पे भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर रिजर्व भी यही है और भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र यहीं पे बनाया गया है काजीरंगा में। और सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी यही काजीरंगा नेशनल पार्क है। उसके बाद नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की कुछ प्रमुख विशेषता की बात करते हैं तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों का पर्याय है। इस प्रजाति के संरक्षण के लिए समर्पित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो दुनिया की 2/3 आबादी का गठन करता है। पार्क की समृद्ध जैव विविधता बाघों, हाथियों, जंगली जल भैंसों, दलदली हिरणों और विभिन्न पक्षी प्रजातियों की महत्वपूर्ण आबादी को भी बनाए रखती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में ही है। इसकी विशेषता है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल और भूटान हिमालय की तलहटी में स्थित है। यह अभ्यारण्य लुप्तप्राय वन्य जीवों का घर है और बाघ और हाथी अभ्यारण्य के रूप में कार्य करते हैं। यह पिग्मी हॉग, असम रुफ्ड टर्टल, गोल्डन लंगूर, हिस्पर्ड हरे गैंडे और जंगली भैंसों और 45 से अधिक स्तनपायी प्रजातियां जिसमें क्लाउडेड तेंदुआ भी शामिल है के लिए आवास प्रदान करता है। यह उद्यान मानस नदी से होकर गुजरता है जो ब्रह्मपुत्र नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार में बात करते हैं तो बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र है। और उसके बाद छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो वहाँ पे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क है और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम संजय गांधी भी है। और इन सभी की स्थिति यहाँ पे दर्शाई गई है।
उसके बाद नेक्स्ट है कि गोवा की बात करते हैं नेशनल पार्क की, तो गोवा में भी एकमात्र भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान जिसे मोलेन नेशनल पार्क भी कहा जाता है। और वहीं पे गुजरात में गिर वन राष्ट्रीय उद्यान है और यह सिंघों के लिए फेमस है। और ब्लैक बग नेशनल पार्क है, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान है, मरीन नेशनल पार्क है और कच्छ की खाड़ी नेशनल उद्यान है। और ये जो कच्छ की खाड़ी है जंगली गधों के लिए फेमस है। और पाला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी कच्छ का रणड़ी है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग गुजरात का मैप है और इधर बगल में अरब सागर है और यहीं पे इस सब की स्थिति फ्लैग के द्वारा दर्शाया गया है। उसके बाद गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में, उसकी प्रमुख विशेषता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए उनके प्राकृतिक आवास में एक अभ्यारण्य के रूप में कार्य करता है। यह पार्क विभिन्न दुर्लभ जानवरों और पक्षियों का घर, जिसमें एशियाई जंगली गधा, लकड़बग्घा, गिर लोमड़ी, बौना, कठफोड़वा, भूरे मछली, उल्लू और काले हिरण शामिल हैं। उसके बाद हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, ये सब हरियाणा में। फिर हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान में पिन वैली नेशनल पार्क है और सिबलबारा राष्ट्रीय उद्यान है और इधर किला राष्ट्रीय उद्यान है, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान है और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये सब हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है। फिर जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो वहाँ पे दाचिंगम नेशनल पार्क है और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है और किश्तवाड़ नेशनल पार्क है और इस सब के फिगर में आप लोग देख पा रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट झारखंड के नेशनल पार्क की बात करते हैं तो झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है और कर्नाटका में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, अंसी राष्ट्रीय उद्यान है, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान है और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है जिसका अन्य नाम राजीव गांधी भी है। और वहीं पे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो कर्नाटका में है, उसकी विशेषता है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, का नाम कन्नड़ शब्द जिसे सांप जिसका अर्थ होता है नागा और धराऊ जिसका अर्थ होता है होल के नाम पर रखा गया है। यह वन अभ्यारण्य यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल और पश्चिमी घाट का हिस्सा भी है। और वहीं पे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, उसकी विशेषता है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण एशिया में जंगली हाथियों के लिए एक प्रमुख निवास स्थल है। यहाँ भारत में बाघों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी भी है और यह पार्क कई तरह के वन्यजीवों का घर है, जिसमें तेंदुए, ढोल, रॉक पाइथन, मगर, मक्ष, सियार, संभल हिरण, सुस्त भालू, चीतल हिरण, माउस हिरण, दुर्लभ उड़ने वाली छिपकलियाँ और 200 से ज़्यादा पक्षी प्रजातियां शामिल हैं। फिर नेक्स्ट है कि केरला के नेशनल पार्क की बात करते हैं तो केरला में एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है, मिथिकेट्टम शोला राष्ट्रीय उद्यान है और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, यह हाथियों के लिए फेमस है। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और अन्नामुड़ी शोला राष्ट्रीय उद्यान है और पंबादुम शोला राष्ट्रीय उद्यान, ये सब केरला के। जिसमें से पेरियार राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो यह जो पेरियार दक्षिण भारत में एक प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है जो अपने की विविधता पारिस्थितिकी के लिए जाना जाता है। यह पेरियार झील के आसपास केंद्रित है और हाथियों, बाघों और संबल हिरण जैसे विभिन्न वन्यजीव प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि जो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है यह भी केरल में है। इसकी विशेषता है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है जो अपने अछूते दक्षिण पश्चिमी घाट, पर्वत, वर्षावन और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के लिए जाना जाता है। यह नीलगिरी अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य भाग है और नीलगिरी उप क्लस्टर का हिस्सा है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह पार्क विभिन्न वन्यजीवों का घर, जिसमें शेर, पूंछ वाले मकाक और नीलगिरी ताहर, मालाबार विशाल गिलहरी और विविध पक्षी प्रजातियां की सबसे बड़ी आबादी शामिल है। इस क्षेत्र को स्थानीय रूप से सौरंध्रीवनम कहा जाता है जिसका अर्थ है सरिंध्री का जंगल, जिसका नाम पांडवों की पत्नी द्रौपदी के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क की बात करते हैं तो वहाँ पे बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान है और नौरा वैली नेशनल पार्क है, गुरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है, सुंदरबन नेशनल पार्क है जो कि रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है और सिंगलीला नेशनल पार्क है और जलदपला राष्ट्रीय उद्यान, ये सब पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट उसमें से जो सुंदरवन नेशनल पार्क है पश्चिम बंगाल का, उसकी विशेषता है कि सुंदरवन सिर्फ एक राष्ट्रीय उद्यान ही नहीं बल्कि एक बायोस्फीयर रिजर्व और टाइगर रिजर्व भी है। भारत के गौरव और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में यह अपनी सुंदरता और पर्यावरण संबंधित योगदान के लिए कई खिताब रखता है। दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वन के रूप में यह रॉयल बंगाल टाइगर्स का घर है और इसमें मैंग्रोव और सुंदरी पेड़ों की बहुलता वाली घनी वनस्पतियां हैं।
विभिन्न स्तनधारियों और सरीसृपों जैसे कि मुहाना के मगरमच्छ, भारतीय अजगर, हिरण, जंगली सूअर, विभिन्न प्रकार की पक्षी प्रजातियां और समुद्री जीवन को देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क की बात करें तो वहाँ पे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, संजय राष्ट्रीय उद्यान है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है, जिसमें नामीबिया से चीते को लाया गया था। जिसमें से बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो यह मध्य प्रदेश में, यह बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का नाम बांधवगढ़ किले से लिया गया है, जिसका ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि इसे भगवान राम ने लक्ष्मण को उपहार में दिया था। यह पार्क रॉयल बंगाल टाइगर्स की सबसे अधिक घनत्व के लिए प्रसिद्ध है और यह वह स्थान है जहाँ रीवा के प्रसिद्ध सफ़ेद बाघों की खोज की गई थी। इसमें घास के मैदान है जो शाकाहारी जानवरों के लिए आदर्श आवास प्रदान करते हैं। नीलगाय, चौसिंघा, चीतल, चिंकारा, जंगली सुअर, लोमड़ी, सियार और पक्षियों की 250 प्रजातियां जैसे अन्य जानवरों को देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कान्हा नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में, उसकी विशेषता है कि सरपुरस की मैकाक श्रृंखला में स्थित कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एक समृद्ध जैव विविधता वाला उद्यान है जो बाघ अभ्यारण्य के रूप में कार्य करता है। यह बंगाल टाइगर, तेंदुआ, सुस्त भालू, भारतीय जंगली कुत्ता और भारतीय बाइसन सहित विभिन्न स्तनपायी प्रजातियों का घर है। यह लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यान रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध कथा द जंगल बुक के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। जो जंगल बुक आप लोग टीवी पे स्टोरी देखते होंगे, ये यहीं से कान्हा नेशनल पार्क से ही प्रेरित है। उसके बाद महाराष्ट्र के नेशनल पार्क की बात करें तो वहाँ पे नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान है, बोरीविला राष्ट्रीय उद्यान है, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान है और गुगामल राष्ट्रीय उद्यान है। तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान है, सब महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान अपने विविध वन्यजीवों और असंख्य प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। यह वन्यजीव सफारी, पक्षी दर्शन और प्रकृति की सैर के लिए रोमांचक अवसर प्रदान करता है जो प्राकृतिक प्रेमियों और वन्यजीव फोटोग्राफरों को आकर्षित करता है। पार्क का नाम पेंच नदी से लिया गया है जो इसकी सीमाओं से होकर बहती है और सुरम्य परिदृश्य को बढ़ाती है। नेक्स्ट है कि मणिपुर के नेशनल पार्क की बात करें तो वहाँ पे सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है और काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान क्यों है, आप लोग फिगर के माध्यम से देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पे पानी भरा हुआ है और बीच बीच में कुछ घास फूस और यहाँ पे घर दिखाई दे रहे हैं, जिससे यह इस सभी पानियों के बीच में ये तैरता हुआ लग रहा है, इसलिए इसे तैरता हुआ नेशनल पार्क बोला जाता है। वहीं पे मेघालय की बात करते हैं तो मेघालय में नोंगक्रेंग राष्ट्रीय उद्यान और बलफाक्रम राष्ट्रीय उद्यान है। मिजोरम में मुरलेन नेशनल पार्क और फुंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क मिजोरम में है। वहीं पे नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड में इंटांकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में स्थित है। नेक्स्ट उड़ीसा में नेशनल पार्क की बात करें तो उड़ीसा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है और नंदकानम राष्ट्रीय उद्यान, ये सब उड़ीसा में है। और आप लोग यहाँ पे उड़ीसा का मैप दिया गया और ये बंगाल की खाड़ी है और यहीं पे आप लोग जहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे एरो के द्वारा दर्शाया गया है, आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे। और वहीं पे पंजाब में बात करें तो पंजाब में हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क स्थित है। राजस्थान में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है और डेजर्ट नेशनल पार्क है। माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य सब राजस्थान में स्थित है, जिसमें से रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है उसकी विशेषता है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। खास तौर पर अपने स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले बाघों की आबादी के लिए यह उद्यान अन्य आकर्षण वन्यजीव प्रजातियों का भी घर है, जिसमें तेंदुए, संबल, हिरण, लकड़बग्घा, सियार, सुस्तबालू और पक्षियों की कई प्रजातियां शामिल हैं। नेक्स्ट है सिक्किम की नेशनल पार्क की बात करते हैं तो सिक्किम में एकमात्र है जो कि फेमस भी है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये इम्पॉर्टेंट है। और वहीं पे तमिलनाडु में नेशनल पार्क की बात करें तो तमिलनाडु में मुदुमलाई नेशनल पार्क है, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, गुइनडी नेशनल पार्क है और मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान है और पलानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ये सब तमिलनाडु में स्थित है। जिसमें से मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में उसकी विशेषता है कि यह अभ्यारण्य
वायनाड वन्यजीव अभयारण्य बांदीपुर टाइगर रिजर्व और मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा हुआ है। इसमें भारतीय हाथी, बंगाल टाइगर और भारतीय तेंदुए जैसी लुप्तप्राय और संकटग्रस्त प्रजातियां पाई जाती हैं। अभयारण्य में पक्षियों की एक समृद्ध आबादी है, जिसमें गंभीर रूप से लुप्त प्राय भारतीय सफ़ेद झुर्रीदार गिद्ध और लंबी चोंच वाले गिद्ध भी शामिल हैं। नेक्स्ट है तेलंगाना के नेशनल पार्क की। तो तेलंगाना में महावीर हरिना वन्यजीव स्थलीय राष्ट्रीय उद्यान है और कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान है और मिर्गावती नेशनल पार्क, ये सब तेलंगाना में स्थित है। त्रिपुरा के नेशनल पार्क की बात करें तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है और बाइसन रजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है। और वहीं पे उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क की बात करें तो वहाँ पे एकमात्र नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। उत्तराखंड के नेशनल पार्क की बात करते हैं तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसका भारत पुराना नाम हैली था और यह भारत का पहला नेशनल पार्क था। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, गोविंद पशु विहार है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये सब उत्तराखंड में स्थित है। इसमें से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की कुछ विशेषता है कि यह 1973 में स्थापित किया गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का एक लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यान है। प्रोजेक्ट टाइगर के जन्म स्थल के रूप में प्रसिद्ध और सुंदरवन के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। पार्क में नदियां, पहाड़ और घास के मैदान का एक विविध परिदृश्य है, जहां बाघ, तेंदुए, जंगली हाथी, नीलगाय और चित्तीदार हिरण देखे जा सकते हैं।